हमारे सनातन जो बच्चे हैं, हिंदुत्व के जो बच्चे हैं, जो हिंदुत्व को आगे लेकर फ्यूचर में जाएंगे, उनको आप जो है जबरदस्ती जो सिखा रहे हो कि हाँ आई लव मोहम्मद, इस तरीके की जो चीजें सिखा रहे हो वो पूरी तरीके से गलत। उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। शुरुआत कानपुर से हुई, उन्नाव में बवाल हुआ, मऊ में बवाल हुआ और बरेली में तो बकायदा लाठी चार्ज तक करना पड़ा। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सामने आया है। आरोप है कि स्कूल में क्लास 3 और 5 में पढ़ने वाले बच्चों को बकायदा आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखने का होमवर्क दिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों शिक्षिकाएं जिन्होंने ये होमवर्क दिया था वो मुस्लिम है और ये जो बच्चे थे वो तमाम हिंदू बच्चे भी थे, जिनको बकायदा होमवर्क में आई लव मोहम्मद लिखने के लिए कहा गया। बच्चों से कहा गया कि एक स्लोगन लिखें आई लव मोहम्मद और ये लेकर आए। 23 तारीख घटना है, 24 तारीख को बच्चे जो है स्कूल वापस आए और उन्होंने बकायदा ये स्लोगन जो है आई लव मोहम्मद का लिख कर लाया। उसके बाद से घर वालों को ये बात पता चली, घर वालों ने इस बात को लेकर सवाल उठाया, मामला बढ़ा, FIR दर्ज हुई और स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन इस बात को लेकर पूरे सीतापुर में जो इलाका है वहां तनाव है। तमाम ऐसे लोग जो इसको लेकर, जो हिंदू संगठन है वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जो स्कूल में पढ़ने वाले हिंदू बच्चे हैं उनको ये कौन सा होमवर्क है जिसमें आप आई लव मोहम्मद का स्लोगन लिखने के लिए उन्हें देते हैं। जो तमाम परिजन है वो भी इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो डरे हुए हैं। स्कूल जो है वो बंद कर दिया गया है, अगले 5 दिनों के लिए स्कूल बंद है। कहा जा रहा है कि 3 तारीख को ये स्कूल वापस खुलेगा, तब तक पढ़ाई लिखाई जो है स्कूल में नहीं होगी। तो ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम जो आसपास के लोग हैं उसको लेकर बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ये मामला हाइपर सेंसिटिव है, उसके बाद अगर स्कूल में इस तरह घटना आती है तो सवाल उठते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन कहना कि मामला कोर्ट में है, न्यायालय इस बात का फैसला करेगा। जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया था, कोर्ट ने उन्हें बेल दी है। इस पूरे मामले पर जो पुलिस की तफ्तीश है वो भी जारी है। इस पूरे मामले में अखिलेश कुमार अवस्थी ने बकायदा शिकायत की और इसकी शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। हमारे साथ अखिलेश है। अखिलेश, आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है आपके यहाँ का स्कूल में? हमारे वहाँ के भतीजे पढ़ते हैं, 4 भतीजे हैं, 3 भतीजे और 1 भतीजी पढ़ती। तो आपको ये जानकारी कैसे मिली और फिर आपने क्या किया? 24 तारीख को चेक हुआ था आर्ट पे आई लव मोहम्मद, तो हमने उसको देखा था तो हमने कहा हो सकता है एक दिन पढ़ाया गया है, उस पे ज्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद 23 और 24 मतलब 24 को चेक हुआ था, तो फिर 27 को फिर हमने देखा, तब हमने थाने में रिपोर्ट किया और उसके बाद में कहा कि मुकदमा इस पे होगा और उस पे हमका कोई कार्रवाई नहीं मिली है अभी तक। तो आप क्यों चाह रहे थे कि मुकदमा हो? क्या आपको लगा कि ये गलत है? क्या आपके दिमाग में क्या ख्याल आया? गलत तो है ही है और आप बता दीजिए धर्म के खिलाफ है या नहीं है। हिंदी स्कूल में आई लव मोहम्मद पढ़ाया जाएगा तो हम सब लोग यही पढ़ेंगे, तो मदरसा में न जाके पढ़े? ऐसा तो हो सकता है? हम 300 रुपया 400 रुपया फीस देते हैं हर महीने के और फिर पढ़ाया जाए उर्दू वहाँ। हम तो जानते हैं हिंदी पढ़े जाते हैं बच्चे और वहाँ पढ़ाया जाता है आई लव मोहम्मद, तभी हमने वो किया। ये और भी लोग यहाँ पे। आपका नाम क्या है? संबारी लाल। मतलब आपको लगता है कि जो हुआ है स्कूल में वो गलत हुआ है? स्कूल में जो हुआ है बहुत से गलत हुआ है। गलत ये हुआ, धर्म परिवर्तन कर रहे थे। ये सब लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही नहीं होते तो क्यों लिखते? स्कूल है तो हिंदू मुस्लिम के सब बच्चे पढ़ते हैं। देशद्रोही हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे थे। और इसके आगे क्या है, जब आई लव मोहम्मद लिखवा रहे हैं तो धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, क्या हो रहा सर? छोटे छोटे बच्चों से मानसून से जबरदस्ती लिखाया जा रहा है, नहीं मारे जाओगे, ये करेंगे वो करेंगे, नंबर नहीं देंगे। तो ये क्या चीज है? ये देशद्रोही नहीं, परिवर्तन नहीं गए, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर? तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं स्कूल दुरुस्त हो, आतंकबाजी जो हैं तो सब जेल जाएं, इनके पर कठी से कठी कार्रवाई होगी। ये थोड़े है सब बाहर घूम रहे हैं, ये कौन से कायदे के बाद सब बाहर घूम रहे हैं? तो जो कार्रवाई हुई इससे संतुष्ट नहीं? नहीं, कोई कीमत पर नहीं संतुष्ट। कार्रवाई क्या हुई? सब लोग छोड़ दिए गए, उसी दिन गए थे, सुबह छूट गए थे, सुबह फिर बाहर शाम को छूट गए थे। कहाँ गए थे? खाली गाड़ी में घूमने गए, बस ऐसे ही गए थे शाम को। तो आप बच्चों को भेजोगे आप लोग स्कूल में? नहीं, हम बच्चे को तो नाम ही कटवा देंगे। आप भेजना चाहेंगे? नहीं, हमारे भतीजे पढ़ते, कभी नहीं भेजेंगे, नहीं कभी नहीं भेजेंगे। आई लव मोहम्मद की बात के बाद आज स्कूल के बाहर जो एबीवी के छात्र पहुंचे हुए हैं और यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
लगातार जिस तरह से देखिए नारेबाजी की जा रही है और मकसद यही है कि जिस तरीके से स्कूल के अंदर छात्रों को लेकर जो सिखाया गया वो गलत है। ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या मकसद है इसका? ये विद्यालय है अमर बापू शिक्षा निकेतन। इस विद्यालय में अभी ग्रामीणों के द्वारा से पता चला, मैं केंद्र पे था अपने, मुझे जानकारी हुई कि यहाँ पे कुछ धार्मिक टिप्पणी, एक आइलम मोहम्मद जैसा शब्द बच्चों से लिखवाए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिनों से ये जानकारी हो रही है कि यहाँ पे बहुत दिनों से ऐसा बच्चों से बातचीत की जाती है, धर्मांतरण तक की बातें की जाती हैं, और ऐसा जानकारी हो रही है कि यहाँ पे सिर्फ जिहादी मानसिकता के लोग काम करते हैं और जिहादी मानसिकता के शिक्षक ही पढ़ाते हैं, और जिहादी मानसिकता ही फैलाई जा रही है लगातार। तो स्कूल में जिहादी मानसिकता फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पहुंचे हुए हैं। क्या मकसद है और क्या चाहते हैं आप लोग? जानकारी अनुसार में ये प्राप्त हुआ है कि सर, मैं चाहता हूं कि विद्यालय की मान्यता, मैंने सुना है कि मदरसे के नाम से, जो मुंशी दलबीर अली के मदरसा नाम के नाम से विद्यालय चलता है, और ये लोग, आप लोग देख रहे होंगे कि अमर बापू शिक्षा निकेतन के नाम से विद्यालय चला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कक्षा 5 तक मान्यता हाई स्कूल तक चलाते हैं। मैं चाहता हूं कि शिक्षा विभाग से और जल्द से जल्द इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो विद्यार्थी प्रतिशत आप कह रहे हैं कि जो लाइसेंस जो मान्यता है वो मदरसा के लिए है और ये हिंदी मीडियम स्कूल चला रहे हैं। हाँ, मेरे जानकारी में ये प्राप्त हुआ है। उर्दू मदरसा है, उर्दू से इनकी मान्यता प्राप्त है और हिंदी मीडियम चला रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस पर तत्काल कार्रवाई करें, नहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 48 घंटे के अंदर आंदोलन के लिए बाध्य अखिल होगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद आज खंड शिक्षा अधिकारी को 48 घंटे का समय देता है, और आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं, और आज हम ज्ञापन देंगे और 48 घंटे का समय देते हैं। अगर 48 घंटे के अंदर कठोरतम कार्रवाई नहीं की जाती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। ये आप लोग पता चला कि यहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया आप लोगों ने? बच्चों को उनके पाठ्यक्रम से हट करके बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पे जानकारी में आया कि 23 सितंबर से ये आई लव मोहम्मद जो बच्चों को चार्ट लिखवाया जा रहा था, और 27 तारीख को मामला संज्ञान में आया जब बच्चों ने अपने घर में जाके बताया। तो इससे यही पता चलता है कि कॉलेज प्रबंधन, विद्यालय प्रबंधन के जानकारी में ये सब हो रहा था, क्योंकि चाहते ही कार्रवाई होगी खिलाफ। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए जो तमाम यहाँ पे छात्र हैं वो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो ये ज्ञापन है और इनकी मांग है कि इस स्कूल के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बच्चों को होमवर्क में आई लव मोहम्मद का जो स्लोगन लिखने दिया जाता है उसे लिखवाया जाता है, उनका कहना है कि जो मान्यता है वो गलत है और इसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भैया आप अपना नाम बता दीजिए। अतुल चित्रांश। अतुल भाई, ये जो मामला है, कहा जा रहा है कि आरोप ये है कि कक्षा 3 और 5 में पढ़े रहे बच्चों को बोर्ड पे जो है आई लव मोहम्मद लिखाया गया और बाकायदा उनको होमवर्क भी दिया गया। आप लोग को क्या जानकारी मिली और क्या कार्रवाई की आप लोगों ने? देखिए, हम बच्चों के माता पिता द्वारा विरोध भी किया गया जब उनको पता चला, और उससे समाज को पता चला, और हम विश्व हिंदू परिषद में जिसमें जिला उपाध्यक्ष हैं, और हमें भी पता चला, हमारे संगठन को पता चला, तो इसका हम लोगों ने विरोध भी किया और माननीय जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी सौंपा गया इसके विरुद्ध में। जी, तो क्या कार्रवाई हुई, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो चाहता हूँ इसकी मान्यता रद्द हो, और क्योंकि ऐसे विद्यालय जहाँ पर आप समझिए छोटे छोटे बच्चे, भाई बच्चे भी आगे चलकर हमारे धर्म को आगे बढ़ाएंगे। आप जो शिक्षा का मंदिर है वहां पे सिर्फ शिक्षण कार्य होना चाहिए। आप सिखा सकते हो, तमाम सारी धर्म की बातें सिखा सकते हो, कोई बात नहीं, सिखाना चाहिए कि ये धर्म है वो धर्म है, वो अलग विषय है। लेकिन आप स्पेशली एक धर्म की ड्राइंग बनाना, वो भी गार्जियन के बिना परमिशन से, बच्चे के बिना परमिशन पे आप बनवा रहे हो, तो ये पूरी तरीके से गलत है। इसलिए इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भाई ऐसा, चूंकि विद्यालय का जो प्रबंधक है वो भी मुस्लिम है, वो कहीं ना कहीं से अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है, और हमारे सनातन जो बच्चे हैं, हिंदुत्व के जो बच्चे हैं, जो हिंदुत्व को आगे लेकर फ्यूचर में जाएंगे, उनको आप जो है जबरदस्ती जो सिखा रहे हो कि हाँ आई लव मोहम्मद, इस तरीके की जो चीजें सिखा रहे हो, वो पूरी तरीके से गलत